अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं हदीजा वलायत एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द लीगल एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2009 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि ऑब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड और टेनेंट से रिलेटेड है। पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2009 है, इसका जो सेक्शन 12 और 13 है ये इससे रेलिवेंट है। उसके बाद अब सेक्शन 12 में इसकी ऑब्लिगेशन बताई गई है लैंडलॉर्ड की। जब भी टेनेंसी एग्रीमेंट होता है तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, तो ये टेनेंसी एग्रीमेंट कुछ राइट्स और कुछ ऑब्लिगेशंस क्रिएट करता है दोनों पार्टीज़ की। तो सबसे पहले इसकी ऑब्लिगेशन देख लेते हैं लैंडलॉर्ड की, जो कि सेक्शन 12 में बताई गई हैं। अब ये लैंडलॉर्ड की ऑब्लिगेशन टेनेंट के राइट्स हैं और जो टेनेंट की ऑब्लिगेशंस हैं जो सेक्शन 13 में बताई गई हैं वो लैंडलॉर्ड के राइट्स हैं। तो इस तरीके से अगर इन दोनों की हेडिंग्स को देखा जाए तो इन दोनों की हेडिंग्स सेक्शन 12 और 13 की, इसमें लिखा हुआ है कि ऑब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड और ऑब्लिगेशन ऑफ ए टेनेंट। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इन दोनों के ऑब्लिगेशन और राइट्स के बारे में लिखें, तो फिर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। जो लैंडलॉर्ड के राइट्स हैं वो टेनेंट की ऑब्लिगेशन है और जो टेनेंट के राइट्स हैं वो लैंडलॉर्ड की ऑब्लिगेशन है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इन दोनों सेक्शंस को कन्वर्ट करके तो इनकी ऑब्लिगेशन और राइट्स को लिखना है। तो इसका जो फर्स्ट राइट है जो सेक्शन 12 में बताया गया है, जब भी टेनेंसी एग्रीमेंट हो जाएगा तो लैंडलॉर्ड की ऑब्लिगेशन है कि वो उसकी सर्टिफाइड कॉपी प्रोवाइड करेगा टेनेंट को। उसके बाद अगर टेनेंसी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो लैंडलॉर्ड की ये ऑब्लिगेशन है कि उस प्रीमिसेस को हैबिटेबल कंडीशन में रखने के लिए उसकी नेसेसरी रिपेयर वगैरह करवा के देगा टेनेंट को उस प्रीमिसेस की। उसके बाद जो भी उस प्रीमिसेस पे फ़ी वगैरह बन रही है, चार्ज है, टैक्स वगैरह है जो उसने रेंट पे दिया है टेनेंट को, तो वो उस प्रीमिसेस से रिलेटेड वो फ़ी, चार्ज या टैक्स वगैरह पे करेगा। जो अगली ऑब्लिगेशन है लैंडलॉर्ड की, अगर लैंडलॉर्ड ने कोई ईजमेंट को यूटिलिटी प्रोवाइड की हुई है टेनेंट को और टेनेंसी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, तो फिर वो विदाउट एनी सफिशेंट कॉज उस यूटिलिटी को, ईजमेंट को कट ऑफ नहीं करेगा, सस्पेंड नहीं करेगा जो कि उसने प्रोवाइड की हुई है टेनेंट्स की। ऑब्लिगेशन है लैंडलॉर्ड की वो नॉट एंटर द प्रीमिसेस। एक अगर उसने प्रीमिसेस में एंटर होना है लैंडलॉर्ड ने, तो वो टेनेंट को एक रीजनेबल नोटिस देगा और उसके बाद ही उस प्रीमिसेस में एंटर होगा। इसका इफेक्ट देख लेते हैं कि अगर लैंडलॉर्ड अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं करता, निगलेक्ट करता है या फिर फेल हो जाता है अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने में, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो जो टेनेंट होगा वो रेंट ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है और कह सकता है कि रेंट ट्रिब्यूनल डायरेक्शन इशू करे ताकि जो लैंडलॉर्ड है वो अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करे। अब रेंट ट्रिब्यूनल क्या करेगी जब एप्लीकेशन फाइल करेगा टेनेंट, तो अगर तो एप्लीकेशन फाइल करता है टेनेंट के जो वो यूटिलिटी ईजमेंट इस्तेमाल कर रहा था जो लैंडलॉर्ड ने विदाउट सफिशेंट कॉज सस्पेंड कर दी है, कट ऑफ कर दी है, तो फिर रेंट ट्रिब्यूनल उसको लैंडलॉर्ड को डायरेक्शन इशू कर सकती है कि इस यूटिलिटी को, ईजमेंट को रीस्टोर करो, या फिर टेनेंट को ऑथोराइज कर सकती है कि तुम अपने एक्सपेंस पे ये यूटिलिटी ईजमेंट को रीस्टोर कर लो और बाद में ये जो एक्सपेंस होगा उसको डिफरे कर लेना रेंट में से। उसके बाद अगर टेनेंट एप्लीकेशन फाइल करता है रेंट ट्रिब्यूनल में कि जो नेसेसरी रिपेयर वगैरह करवा के देनी थी लैंडलॉर्ड ने, वो लैंडलॉर्ड ने रिपेयर वगैरह नहीं करवा के दी, तो फिर जो रेंट ट्रिब्यूनल है वो लैंडलॉर्ड को डायरेक्शन इशू कर सकती है या फिर जो टेनेंट है उसको कह सकती है कि तुम अपने एक्सपेंस पे ये करवा लो रिपेयर वगैरह और बाद में इसके एक्सपेंस वगैरह जो है वो डिफरे कर लेना रेंट में से। उसके बाद जो आगे टेनेंट की ऑब्लिगेशंस हैं सेक्शन 13 में, इनको देख लेते हैं। अब ये जो हम लोगों ने ऑब्लिगेशंस डिस्कस की हैं लैंडलॉर्ड की कि उसने सर्टिफाइड कॉपी प्रोवाइड करनी है, ये टेनेंट का राइट है कि जब टेनेंसी एग्रीमेंट क्रिएट हो जाता है तो टेनेंट को उसकी सर्टिफाइड कॉपी प्रोवाइड की जाए। उसके बाद ये टेनेंट का राइट है कि जो भी उस वो प्रीमिसेस पे फ़ी है, चार्ज है, टैक्स है वो लैंडलॉर्ड पे करे और लैंडलॉर्ड की ये ऑब्लिगेशन है। तो इस तरीके से जितनी भी ऑब्लिगेशंस हम लोगों ने डिस्कस की हैं लैंडलॉर्ड की, वो सारी टेनेंट के वो सारे राइट्स हैं। उसके बाद जो टेनेंट की फर्स्ट ड्यूटी है, जो ऑब्लिगेशन है,
वो अ टेनेंट शैल एक्सेप्ट नॉर्मल वेयर एंड टेयर कीप द प्रीमिसेस इन द कंडीशन इन विच इट वाज लेट आउट। तो जो प्रीमिसेस उसको हैंड ओवर की हैं लैंडलॉर्ड ने जिस कंडीशन में उसको हैंड ओवर की गई है वो प्रीमिसेस, टेनेंट की ये ऑब्लिगेशन है, टेनेंट की ये ड्यूटी है कि उस प्रीमिसेस को उसी कंडीशन में रखे एक्सेप्ट नॉर्मल वेयर एंड टेयर। उसके बाद जो अगली इसकी ऑब्लिगेशन है टेनेंट की, जिस पर्पस के लिए ये प्रीमिसेस उसको हैंड ओवर की गई हैं, जो पर्पस लिखा हुआ है टेनेंसी एग्रीमेंट में, उसी पर्पस के लिए ये टेनेंट जो है वो प्रीमिसेस को यूज़ करेगा। उसके बाद जब टेनेंसी एग्रीमेंट एक्सपायर हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो टेनेंट की ये ऑब्लिगेशन बनती है, ये उसकी ड्यूटी है कि वो उस प्रीमिसेस की पोजेशन को हैंड ओवर करे लैंडलॉर्ड को। उसके बाद जो अगली इसकी ऑब्लिगेशन बनती है टेनेंट की, नॉट काज न्यूसेंस, जो भी प्रीमिसेस के इर्द गिर्द नेबर्स वगैरह कोई ऐसा एक्ट ना करे, कोई ऐसा काम ना करे जिससे न्यूसेंस काज हो। उसके बाद जो अगली इसकी ऑब्लिगेशन है टेनेंट की, कोई भी कंस्ट्रक्शन वगैरह ना करे। अगर वो कंस्ट्रक्शन करना चाहता है प्रीमिसेस में, तो जो लैंडलॉर्ड है उसकी रिटर्न परमिशन लेके तो वो उसमें कंस्ट्रक्शन कर सकता है। ऐसा ना हो कि वो खुद से ही उसमें कोई रूम वगैरह बनाने लग जाए या फिर कोई दीवार वगैरह खड़ी करनी शुरू कर दे। इफेक्ट देख लेते हैं कि अगर टेनेंट अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं करता, निगलेक्ट करता है या फिर फेल हो जाता है अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने में, तो इसका इफेक्ट क्या होगा। तो सबसे पहली चीज़, जो लैंडलॉर्ड है उसके पास 3 तरह के राइट्स हैं। अगर टेनेंट अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करता तो लैंडलॉर्ड उसको रीजनेबल नोटिस दे सकता है और कह सकता है कि ये तुमने अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं की, इतने टाइम के अंदर अंदर अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल करो। उसके बाद दूसरा राइट लैंडलॉर्ड के पास है कि वो रेंट ट्रिब्यूनल में जाके एप्लीकेशन फाइल कर सकता है और रेंट ट्रिब्यूनल को कह सकता है कि जो टेनेंट है उसको डायरेक्शन इशू की जाए और उसको कहा जाए कि वो अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करे। उसके बाद जो अगला राइट बनता है लैंडलॉर्ड का, वो अगर टेनेंट अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करता तो वो लैंडलॉर्ड रेंट ट्रिब्यूनल में जाके तो मे सीक एविक्शन ऑफ द टेनेंट। ये सारे राइट्स और ऑब्लिगेशंस थी टेनेंट और लैंडलॉर्ड के। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया। थैंक यू सो मच।